सरकार के पास भी कुछ सबूत थे। अब जज को प्रश्न आया कि क्या करें, तय कैसे करें कि अपराधी है कि। तो चपरासी खड़ा था, उसने कान में कहा, हुजूर आपकी अनुमति जो एक सलाह देता हूँ। क्या है? तो यहाँ कोर्ट में थोड़ी सी 1 किलो अफीम बुलवाई है, उसकी पुड़िया खोल के बीच में टेबल में रखी, तो फिर आपको पता चला। बुलवाई अफीम और खोल के रख दी। तो सज्जन थे जिन पर आरोप लगा था और जिनके वकील ने ये सिद्ध कर दिया था कि अफीम खाते नहीं, वो सज्जन अफीम को देखते ही उनकी लार गरने लगी। वो बड़ी आशा रखकर आंखों में अफीम को एक तक देखते, तो पता चला अफीम नहीं खानी चाहिए, कानून है, मालूम है उनको। कोर्ट के सामने तो कहेंगे मैं अफीम नहीं खाऊंगा या नहीं खाता हूं, लेकिन अफीम सामने आती है तो आदत है, आदत के अनुसार शरीर ने काम किया। किस्सा भी ऐसा बताते हैं। आदमी जा रहा था, उसका दोस्त सामने से आया, उसने पूछा कहाँ जा रहे? तो मरने जा रहा, जीवन से निराश हो गया, रेल में कट के मरूंगा, तो अभी गाड़ी जाएगी यहाँ से आधा घंटा बाद। सुने वाला तो मित्र ने बहुत समझाया, उन्होंने नहीं माना, मैं मरने वाला, झंझट में मत पड़ो, आज बचा रहोगे कल मरो। तो मित्र ने समझाने के स्वर में कहा अच्छा अच्छा चलो ठीक है, वरना आधा घंटा है, अभी रुको थोड़ा, 5 मिनट आगे है रेल लाइन। हाथ में क्या जुड़ा? वो भोजन का डिब्बा है, तो मरने के लिए जा रहे हो, तो बोले गाड़ी लेट हुई तो क्या भूखा मरूंगा? मरने जा रहा है, लेकिन रोज 2 भोजन करने की आदत है। ये आदत को बदलना पड़ता है, और आदत को बदलने वाला कार्यक्रम पंचपरिवर्तन का कार्यक्रम। पंचपरिवर्तन ये केवल तत्वज्ञान नहीं है, उस तत्वज्ञान को तो हम सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, ये करने की बातें है। सामाजिक समरसता, आपस में भेद नहीं करना चाहिए, किसी भी बात को लेकर मनुष्य को मनुष्य ने पराया नहीं मानना चाहिए, ऊंच नीच नहीं मानना। अपने जैसा मनुष्य, आत्मवत सर्वभूतेषु, ये अपने संस्कृति की शिक्षा। लेकिन ये विचार तो सबको पता है और कोई इसको ना भी नहीं कहता, परंतु इसका आचरण करना है, इसलिए आदत करना। सामाजिक समझता है क्या, आप जहां रहते हो उस परिसर में, जितने परिसर में आपका आना जाना है, थोड़ी बहुत जानकारी परिसर को भी आपकी, आपको भी परिसर की है, वहां जितने प्रकार के लोग रहते हैं, सब प्रकार के लोगों में आपका अपना एक एक मित्र है, आपके अपने परिवार का एक एक मित्र परिवार है, सब प्रकार के लोग। सामान्यता क्या होता है, हम अपने जैसे लोगों में आश्वस्त रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए उन्हीं में हमारी दोस्ती होती है। आर्थिक स्थिति, रुचि प्रकृति, जात पात है भारत में तो जात पात, भाषा है तो भाषा, ये सहज है, सहज है, इसलिए इसका विरोध नहीं करना है। परंतु जो होना चाहिए लेकिन अभी सहज नहीं है हमारे लिए, उसका अभ्यास करना है। तो ऐसे सब विविधताओं में हमारा एक एक अच्छा मित्र चाहिए, हमारे कुटुंब का एक अच्छा मित्र कुटुंब चाहिए। जैसे मित्रों का आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना साथ में होता है, सुख दुख में एक दूसरे के लिए भागदौड़ होती है, वैसा इन सबके साथ चलना चाहिए। और जहां ऐसा अपना बल बनता है ऐसे लोगों का, तो समाज को समझाकर कम से कम अपने धर्म स्थान पर, मंदिरों में, जहां से सब लोग पानी लेते हैं वहां पर, और मरने के बाद सबको जहां जाना पड़ता है उस मशान में भेद नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए खुला हुआ। ये करना, पहले अपने आप को ठीक करना, बाद
में समाज को समझा बुझा के बिना थोपे मन से वो स्वीकार करे, इस रीति से ठीक है। ऐसे ही कुटुंब प्रबोधन है, ये सब जानना है तो अपनी परंपरा का पता चाहिए, अपने पूर्वजों का पता चाहिए, और जैसा हम होना चाहते हैं वैसा जो समाज है उस समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध चाहिए। अपने यहाँ पर परिवार से ये मिलता रहा है, हम ऐसे न बने इसलिए अंग्रेजों ने एक विशिष्ट शिक्षा पद्धति लागू की कि भारत के लोग केवल वर्ण से भारतीय रह जाए, काले लोग रहे लेकिन अंग्रेज हो जाए, काले अंग्रेज हो जाए और हमारे राज्य का पृष्ठपोषण करे। लेकिन घर के संस्कार और समाज का वातावरण होने के कारण उसी शिक्षा में से विवेकानंद भी निकले, योगी अरविंद घोष भी निकले, महात्मा गांधी जी भी उसी में से निकले, लोकमान्य तिलक भी उसी अंग्रेजी शिक्षा में से निकले। वो उस शिक्षा का प्रताप नहीं है, उस शिक्षा का जो दुरुद्देश्य था वो पूरा नहीं हो सका, इसका कारण उनके घर के संस्कार है। उस समय समाज के जो प्रमुख लोग थे उन्होंने निर्माण किया हुआ वातावरण, उसका पता परिवार में परंपरा से चलता है। परिवार में बातचीत होनी चाहिए, आजकल बातचीत नहीं होती, सबके पास मोबाइल है, थोड़ा अवकाश मिला कि सब लोग ऐसा करते हैं। पहले अपने यहाँ पर सब लोग व्यायाम करते थे तो दौड़ के 25-25 मील जाने की एकदम में ताकत वगैरह रहती थी, तो बहुत से काम थे हाथ से करने पड़ते थे तो कर लेते थे। अब आज वो आदत नहीं रही, लेकिन एक ऐसा आसानी से कर सकता है व्यक्ति का, ऐसा हो गया। आपस में बात नहीं होती तो सप्ताह में एक दिन अपने ही परिवार में सब लोगों ने इकट्ठा आना, श्रद्धानुसार भजन करो, बाद में घर में बनाया हुआ स्वस्थ भोजन आनंद से करो, तो उसके बाद चर्चा करो 3-4 घंटा। नियम बताना नहीं, कानून बताना नहीं, ऐसा करो ये आदेश नहीं देना, चर्चा करना, जो सहमति बने उसको लागू करना। 3 विषय। पहला विषय है मेरा कुटुंब, मेरे कुटुंब के पूर्वज क्या थे, कैसे थे, उनका क्या क्या अच्छा है वो हम में है कि नहीं, उसके विपरीत कुछ है वो कैसे निकालना, उनके जैसा होने के लिए क्या क्या परिवर्तन करना अपने जीवन में, रहन सहन में। दूसरा विषय अपना देश है, उसकी एक गौरवशाली पूर्वज परंपरा है, आचरण की परंपरा है, संस्कृति है, उसमें क्या क्या है, जो काल सुसंगत है वो हम कर रहे हैं कि नहीं, उससे विपरीत क्या हो रहा है, उसको कैसे निकालेंगे। सहमति बनेगी वो करना, अपने जीवन में लागू करना, अपने घर में लागू करना। और तीसरा विषय है रोज मैं मेरे लिए समय खर्चा करता हूँ, पैसा खर्चा करता हूँ, अपने देश के लिए कितना समय रोज देता हूँ। जो कुछ मेरा धन है, आज तो आप छात्र हो, कमा नहीं रहे हो, लेकिन ज्ञान आपके पास आता है, आप पढ़ाई करते हो, तो मेरे देश की स्थिति में अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए इस ज्ञान का उपयोग क्या होगा, इसका विचार मैं कितना करता हूं। रोज कोई ना कोई अच्छा काम हम समाज के लिए कर सकते हैं, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक, उसको भुनाना नहीं, बाद में सेवा करके बाद में टिकट नहीं मांगना चुनाव। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा है उसके साथ मैं समाज को देता हूं। ऐसा रोज कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, करना। ऐसे ही पर्यावरण की बात है, नीतियां जब बदलेगी बदलेगी। दुनिया गलत नीतियों पर इतनी आगे आ चुकी है और इतनी जल्दी दौड़ रही है कि अब अगर एकदम यू टर्न करेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी, उनको धीरे धीरे ही वापस आना पड़ेगा। परंतु ऐसे वापस आने की बुद्धि तब होती है जब समाज का एक दबाव रहता है और समाज में आचरण के कारण दबाव उत्पन्न होता है।
तो अपने घर से प्रारंभ करो भाई। पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ। पानी का उपयोग सोच के करना। शॉवर में आधा आधा घंटा, एक एक घंटा रहने के बजाय 15 मिनट में काम हो सकता है। बचाओ। भोजन के समय पूरा गिलास भर के लेना, आधा पी लेना, आधा फेंक देना, ऐसा करने के बजाय पहले ही आधा गिलास ले, बाद में और चाहे तो और मिलता है। जूठा मत रखो पात्रों में, जितना चाहिए उतना लो, भरपेट खाओ, लेकिन छोड़ो